दोस्तों नमस्कार। आज की कथा जिसका शीर्षक है शिव और ब्रह्मा जी का युद्ध। तो दोस्तों कथा की तरफ चलते हैं। ब्रह्मांड के आरंभिक काल में जब सृष्टि की रचना अपने चरम पर थी, उस समय ब्रह्मा जी और भगवान शिव के बीच एक ऐसा प्रसंग घटित हुआ देवताओं तक को विस्मित कर दिया। ये घटना उस समय की है जब अहंकार और ज्ञान का द्वंद्व सामने आया और सृष्टि के दो महानतम शक्तियों सृष्टिकर्ता और संहारकर्ता के बीच अद्भुत युद्ध हुआ। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता थे। उन्होंने अपने कमलासन से उत्पन्न अनेक लोक, जीव जंतु और देवताओं की रचना की थी। समय बीतने के साथ ब्रह्मा जी को अपने सृजन पर गर्व होने लगा। उनके मन में यह विचार आने लगा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे बिना यह सृष्टि अस्तित्व में नहीं आ सकती। उनके भीतर यह अहंकार धीरे धीरे प्रबल होता गया। देवताओं में यह चर्चा फैल गई कि ब्रह्मा जी स्वयं को सर्वोच्च मानने लगे। एक दिन गुरु बृहस्पति और विष्णु जी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और विनम्रता पूर्वक बोले, हे पितामह, सृष्टि की रचना अद्भुत है, परंतु यह मत भूलिए कि सृष्टि का संचालन तीनों शक्तियों के संतुलन से होता है। आप सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार। इन तीनों में से कोई भी एक सर्वोच्च नहीं। किंतु ब्रह्मा जी ने गर्वित स्वर में कहा, हे विष्णु, हे बृहस्पति, तुम नहीं जानते मैंने ही तुम दोनों को उत्पन्न किया है। मेरे बिना यह ब्रह्मांड नहीं चल सकता। मैं ही सृष्टि का मूल हूँ, मैं ही सर्वोच्च ब्रह्म हूँ। यह सुनकर विष्णु जी मौन रहे, परंतु उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को स्मरण किया। शिव जी उस समय कैलाश पर्वत पर समाधिस्थ थे। उन्हें ज्ञात हुआ कि ब्रह्मा जी के भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया है। उन्होंने सोचा कि यदि इसे अभी नहीं रोका गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी अपने 5 मुखों से वेदों का उच्चारण कर रहे थे। तभी आकाश में एक तेजोमय अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं दिख रहा था। देवता विस्मित हो उठे। अग्निस्तंभ से आवाज आई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों में से जो इस स्वरूप का आदि और अंत जान लेगा वही सच्चा परमेश्वर कहलाएगा। विष्णु जी ने कहा, मैं इस स्तंभ का मूल खोजने भूमिगत पाताल लोक तक जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, और मैं इसके शिखर तक जाकर अंत जानूंगा। दोनों देवता चल पड़े। विष्णु जी वाराह रूप धारण कर पाताल की ओर बढ़े, परंतु अंत नहीं मिला। अंततः अंतकाल तक चलने पर भी उन्हें केवल अग्नि ही दिखी। थककर वे वापस लौट आए। उधर ब्रह्मा जी हंस रूप में आकाश की ओर उड़ चले। वे अनंत काल तक उड़ते रहे, परंतु स्तंभ का अंत ना पाया। तभी उन्हें एक केतकी पुष्प मिला जो उस स्तंभ से गिरता हुआ आ रहा था। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, हे पुष्प, क्या तुम इस अग्नि स्तंभ के शिखर से आ रहे हो? केतकी बोली, हाँ, मैं अनंत ऊंचाई से गिर रही हूँ। ब्रह्मा जी ने छल पूर्वक कहा, तो क्या मेरी साक्षी बनोगी कि मैंने इस अग्नि स्तंभ का अंत पा लिया है? केतकी ने संकोच किया, परंतु ब्रह्मा जी के आदेश पर उसने सहमति दे दी। जब दोनों लौटे, विष्णु जी नम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं इस अग्नि स्तंभ का अंत नहीं पा सका, ये अनंत है। परंतु ब्रह्मा जी बोले, मैंने इस स्तंभ का शिखर देख लिया, यह केतकी पुष्प मेरी साक्षी है। इतना सुनते ही वो अग्नि स्तंभ कंपायमान हो उठा। उसी अग्नि से भगवान शिव प्रकट हुए। जटाजूटधारी, तीसरे नेत्र से अग्नि प्रज्वलित होती हुई, त्रिशूल और डमरू हाथ में, भस्म से विभूषित स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। शिव जी का तेज असहाय था। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, तू झूठ बोलता है। तूने अग्नि स्तंभ का अंत नहीं पाया। तेरा अहंकार तुझे भ्रम में डाल रहा है। जिस पुष्प को तू साक्षी बना रहा है वो भी तेरे साथ अधर्म में सहभागी है। ब्रह्मा जी कांप उठे। उन्होंने कहा, महादेव, मैंने केवल सृष्टि की रचना की है, मैं कैसे सर्वोच्च ना हूँ? शिव बोले, सृष्टि की रचना तेरा धर्म है, परंतु सृष्टि का संहार और पुनर्जन्म मेरा धर्म है।
जब तू सृजन करता है मैं उसी समय संहार की योजना बनाता हूँ। तू बिना मेरे अस्तित्व के कुछ भी नहीं बना सकता। जिस ब्रह्म से तू उत्पन्न हुआ वही मैं हूँ। ब्रह्मा जी का गर्भ भंग हो गया, परंतु वह शांत नहीं हुए। उन्होंने शिव पर ताना कसा, यदि तू स्वयं को सर्वोच्च मानता है तो सिद्ध कर। शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया और उनके नेत्रों से अग्नि की लपटें उठी। आकाश गूंज उठा। उनके क्रोध से समस्त लोग डगमगाने लगे। उन्होंने अपने ही स्वरूप से एक भीषण रूप प्रकट किया, भैरव। भैरव ने जैसे ही प्रकट होकर हूं की गर्जना की, आकाश से बिजली कड़की, पृथ्वी फटने लगी। ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख ने शिव का उपहास किया। क्रोधित होकर भैरव ने एक ही वार में ब्रह्मा जी का वो 5वां मुख काट दिया। सभी देवता भयभीत हो गए। विष्णु जी तुरंत आगे बढ़े और बोले, महादेव कृपा करें, ब्रह्मा जी की गलती अहंकारवश हुई है, उन्हें क्षमा करें। शिव जी का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने कहा, अहंकार ही विनाश का कारण है। ब्रह्मा जी का ये 5वां मुख इसलिए काटा गया ताकि कोई भी देवता स्वयं को सर्वोच्च न समझे। सृष्टि का नियम है, सृजन, पालन और संहार तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, कोई एक बिना दूसरे अधूरा है। तब ब्रह्मा जी ने सिर झुका लिया और बोले, हे महादेव, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। मैं समझ गया कि जो सृजन करता है उसका अस्तित्व भी शिव से उत्पन्न है। आप ही परब्रह्म हैं, आप ही ब्रह्मांड के आदि और अंत हैं। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया, तू सृष्टि करता रहे, परंतु अब से तेरी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। जो झूठ बोलकर अपने को परमेश्वर कहे उसकी आराधना मनुष्य नहीं करेंगे। यह तेरे अहंकार का स्मरण रहेगा ताकि तू फिर ऐसा ना करे। केतकी पुष्प भी कांपता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। शिव बोले, केतकी, तूने झूठ की साक्षी दी, इसलिए अब से मेरी पूजा में तेरा प्रयोग निषिद्ध हो रहेगा। इसके बाद भगवान शिव ने अपना भैरव रूप शांत किया और कैलाश पर्वत लौट गए। देवताओं ने विष्णु जी की स्तुति की, जिन्होंने यह महायुद्ध रोकने में मध्यस्थता की थी। शिव के प्रस्थान के बाद ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से वेदों का गान किया और वाणी दी। अहंकार से उत्पन्न युद्ध केवल विनाश लाता है। शिव ही ब्रह्म का मूल है, वही आद्य शक्ति हैं, वही सृजन और संहार का नियंता है। विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा, ये घटना सृष्टि को सिखाएगी कि कोई भी देवता या मनुष्य पूर्ण नहीं, सब शिव तत्व से उत्पन्न है। शिव के बिना ना सृजन संभव है ना पालन। इसके बाद दोनों देवताओं ने मिलकर उस अग्नि स्तंभ की आराधना की जिसे लिंग स्वरूप कहा गया। उसी से शिव पूजा का आरंभ हुआ। यह प्रतीक था उस अनंत ब्रह्म का जिसका कोई आदि अंत नहीं, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। कहते हैं कि उस दिन से ब्रह्मा जी ने अपना अहंकार त्याग दिया और शिव के चरणों में निवास करने लगे। देवताओं ने इस दिन को शिवरात्रि कहा। वो रात्रि जब भगवान शिव ने अपने अनंत ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्वयं को प्रकट किया और सृष्टि को ज्ञान दिया कि परमेश्वर एक ही है, जो ना आरंभ है ना अंत, केवल अस्तित्व है। इस प्रकार ब्रह्मा जी और भगवान शिव का युद्ध न केवल देवताओं के लिए बल्कि सृष्टि के लिए एक शिक्षा बन गया कि जब अहंकार बढ़ता है तो ज्ञान नष्ट होता है और जब विनम्रता आती है तब परम सत्य का दर्शन होता है। ब्रह्मा जी ने प्रणाम कर कहा, हे शिव, आप ही वो परम ज्योति हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूपों में व्याप्त है। मैं आपको प्रणाम कर सृष्टि की सेवा में तत्पर रहूंगा। शिव जी ने आशीष दिया, जो मेरे इस अनंत स्वरूप की कथा सुनेगा उसके भीतर का अहंकार नष्ट होगा और वह स्वयं में स्थित ब्रह्म को पहचान लेगा। कैलाश से शिव की डमरू ध्वनि गूंज उठी और संपूर्ण ब्रह्मांड में फिर से संतुलन स्थापित हो गया। यही वो क्षण था जब सृष्टि ने पहली बार जाना, शिव ही आरंभ है, शिव ही अंत है और शिव ही अनंत है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।